सेड कि HbA1c करा लो, एंड देन HbA1c कराया, so it was 12, so obviously very alarmingly high. And he said, and he was in Ludhiana and I was in Delhi, and I think बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं वापस आ जाओ अभी सब छोड़ छाड़ के, बिकॉज ऑब्वियसली कि बहुत पैनिकी है एंड एवरीथिंग, कि मेरे पेरेंट्स तो वैसे भी डॉक्टर थे तो उनको पता होता है कि अच्छा इफ इट गोज बियॉन्ड शी कुड बी हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो. So, like he's a person who doesn't like believe in stopping life. So am I. But he just sent my mom कि तुम जाओ and just see what and we just consulted somebody here and endocrinologist in BLK. एंड उन्होंने फिर इमिडिएटली मेरी इंसुलिन पहले पहले इंसुलिन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने मेरे सी पेप्टाइड और आई थिंक हार्मोन और ये सब टेस्ट होते हैं, ही गॉट दैट डन. एंड देन सी पेप्टाइड की रेंज आई थिंक 3 to 30 होती है, इट वाज 3. सो इट वाज लाइक कि मेरी इंसुलिन मेरे पैनक्रियाज वर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, आई वाज हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट फॉर श्योर, बट मेरे पैनक्रियाज वर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन एंड इट वाज वेरी बॉर्डर लाइन. उन्होंने भी यही बोला कि हाँ डर है, मैं इंसुलिन शुरू करूंगा अभी क्योंकि 12 है, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम इंसुलिन मत शुरू करो और सिर्फ एकदम लाइफस्टाइल बदल लो. अभी मैं करूंगा शुरू, हो सकता है कुछ डॉक्टर्स तुम्हें कुछ और बोले, बट अगर मेरे पास आए तो मैं यही कहूंगा कि इंसुलिन शुरू करो. एंड तब ऑनेस्टली माय डैड वाज आल्सो ऑफ द सेम बिलीफ कि ठीक है राइट नाउ यू कैन स्टार्ट इट, मे बी वी कंट्रोल इट, लाइक जैसे आपने बोला कि उसको हम रिजर्व कर सकते हैं लेटर. So I was on very high dosage, मतलब not of course for a T1 it's not high, but मुझे लगता था कि बहुत high, 16 units in the morning, 8 units in the night, and I was on some oral also for T2, so it was a mix, right? तो उन्होंने शुरू में ही मुझे बोल दिया था it's a LADA, it's a 1.5, and you will have to deal with both of it. It will be more complex. तुम्हें दोनों का सुनना पड़ेगा, कभी कोई तुम्हें T1 का वो बोलेगा, कभी तुम्हें कोई T2 का बोलेगा, और ये हुआ भी है in my experience. मैंने उनका बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो किया, एकदम लाइक कट डाउन ऑन एवरीथिंग. एंड मैं वैसे भी ज्यादा शुगर में कभी बिलीव नहीं करती थी. आई डोंट नो, आई वाज नेवर ओवरवेट, आई हैव ऑलवेज बीन इन अ रेंज ऑफ मैं 50 किचन to में थी, 65. एकदम से आई तो वहां तक चटाई गीला. इंदु जी प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो ऐसा कुछ था नहीं, रीजन होते नहीं है यूजुअली, बट हमें नहीं पता बॉडी में क्या हो रहा होता है. तो वो हो गया. एंड देन इन सितंबर आई वाज इन ग्रेट कंट्रोल, बट हाँ ये था कि मेरा वेट बढ़ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली होता है कि तुम्हारा वेट डिक्रीज होता है एंड देन फिर रेट एकदम बढ़ जाता है जब तुम इंसुलिन पे आते हो. तो वो जरूर हो रहा था. इंसुलिन भी मेरी बहुत कम हो गई थी, अप टू अ लेवल की आई थिंक 7 days मैंने इंसुलिन ली नहीं थी बीच में. एंड देन अगेन इट लाइक फ्लक्चुएटेड अ लॉट, कि एकदम मेरी शुगर बढ़ गई दोबारा, मतलब मॉर्निंग में 200 आ रही है, 260 आ रही है, सब आ रहा है. देन अगेन दिस इज लाइक 3 months के बाद तो दोबारा देन वी वेंट टू अनदर डॉक्टर एंड दैट डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी ग्लिमिप्राइड, which now I know is like a poison for my body because मेरी रिजर्व ही बहुत कम है. एंड अगर मैं उस रिजर्व, ग्लिमडा क्या करती है तुम्हारी बॉडी में, जो तुम्हारा रिजर्व बचा है उसको भी निचोड़ती है, लाइक रियल इंसुलिन तुम्हारी बॉडी से निकालती है. तो उस टाइम क्योंकि ये एक डॉक्टर ने बोल दिया एंड यू नो मैंने मान लिया और मैं 3 महीने कर भी लिया और उससे बहुत कंट्रोल हो गया. पर मुझे बाद में पता चला कि इट्स अ पॉइजन फॉर माय बॉडी, कि मुझे नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी. और तब हमें, इवन दो मैं बता रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, फिर भी उस टाइम पे नहीं समझ आती कि तुम क्या गलत कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि वही है जब तुम लाडा होते हो तो तुम्हें T2 की भी मेडिकेशन दी जाएगी, T1 की भी मेडिकेशन दी जाएगी, तो तुम्हें समझ नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए बॉडी के लिए, क्या नहीं लेना चाहिए. तो वो लाइक इट्स अ जर्नी, तुम्हें धीरे धीरे अपनी बॉडी समझ आती है कि तुम्हें क्या, व्हाट इज द परफेक्ट थिंग फॉर योरसेल्फ. एंड देन फाइनली आई थिंक आई स्टॉप्ड इट इन February, but by that time my eyes also started getting affected. I went in Jan ki, you know, like I agree कि पहले ही मुझे अपना चेकअप एंड ऑल ऑफ दैट करा लेना चाहिए था, बट जस्ट विद इन 6 months, तो जुलाई टू दिसंबर में सिर्फ अपनी डायबिटीज को समझ रही थी, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रही थी. एंड देन सडनली यू नो ब्लरीनेस स्टार्टेड हैपनिंग. मुझे तो ये लगा कि चलो लेंसेज में कुछ हुआ होगा, यू नो वी वर्क ऑल द टाइम एट 25, हो सकता है मेरे को चश्मे लगने हो या कुछ हो. नॉर्मली वेंट टू एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट की क्या है. एंड देन ही इज आल्सो वेरी लाइक अ फैमिली टू अस एंड ही सेड तुझे कब से डायबिटीज, एंड आई डिडंट टेल हिम कि मुझे डायबिटीज है. उसने खुद ही देख के इतना इतना विजिबल था उसको मेरी आंखों से, उसने बोल दिया कि देखो डायबिटीज तो है. मैंने कहा हाँ मुझे 6 महीने पहले डायग्नोज हुआ. कहता नहीं बेटे देखो 6 नहीं हो ना, देखो बहुत लंबी डायबिटीज है, देखो नहीं पता. So I said okay.
Then he suggested more tests, of course, OCT and angiography and all of that they do for eyes. And then I had done that, and then they had detected NPD. So it was January when they had detected non-proliferative retinopathy, NPDR, sorry. So वो detect हो चुकी थी, but still, of course, we don't panic at that time, and we live our life the way we want to, because this is still reversible. This is like a pre-diabetic जो हम बोलते हैं कि हाँ तुम इसे reverse कर सकते हो, remit कर सकते हो. तो मैंने भी वही किया. I full on मतलब yoga, lifestyle. I was doing my oral medication. I was on, I think, only on 10 minutes of insulin. ज्यादा भी नहीं थी मैं. Like I think 10 मिनट की थी मैं January में, because मेरी मार्च में मुझे याद है HbA1c was 5.6, which is like from 12 to 5.6 is amazing. Like my endocrinologist were all like कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब अच्छा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो अच्छा करते रहो. And even my eye doctors, my retina specialists, all of them were like, "You're doing something correct. It is reversing. So just doing that. Just keep doing that." वही करते रहो. तो ऑफ कोर्स मैं मंथली चेकअप्स कराती थी. जैन में कराया, फेब में कराया, मार्च में कराया. अप्रैल में तो मुझे ये तक बोल दिया गया था कि पूरा ही ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है, आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉटन कैंडीज रह गए हैं आंख में. सो वट एवर यू डूइंग, जस्ट कीप डूइंग दैट. And May में I did not go for a checkup because I was doing something, तो हो नहीं पाया. Then June में I went again for a checkup, and everybody was surprised. Like my eye doctor, they also, of course, in diabetes we have doctors जो हमारी family बन जाते हैं, क्योंकि हम उतना उनके पास जाते हैं कि they start feeling emotional for us. And I remember that day, it was I think the 4th of June only, the एक ही महीना हुआ है I think उसको, and he said कि I don't know what has happened, but it is like very bad now, and it has turned into PDR. In fact, I had went somewhere and I had fallen down. Like PDR में क्या होता है? Explaining कि आपको रात को नहीं दिखता है properly. आपकी light vision जो होती है वो affect हो जाती है. एंड आप अगर कोई सीढ़ी है या कुछ, और अगर आप बहुत ध्यान से नहीं देख के ये नहीं कह रहे कि आप ब्लाइंड हो जाते हो, बट अगर आप ध्यान से देख के नहीं चल रहे हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप गिर जाओ. तो मेरा हुआ वो, मैं गिर गई थी. एंड मैं जब वापस आई तो मैंने ये सेम चीज उन्हें बताई, तो उन्होंने यही बोला कि हो गया, इट्स अ प्रोग्रेसिव केस ऑफ पीडीआर, एंड आई डोंट नो हाउ इट हैज हैपेंड. मतलब ये बहुत ही अनयूजुअल केस था उनके लिए कि अप्रैल तक तुम रिवर्स कर रहे थे अपना एनपीडीआर, और सडनली लाइक 2 महीने में तुम्हारा इतना प्रोग्रेस हो गया है कि कुछ वेन्स तो मेरी आंख में ब्लीड भी हो चुकी थी. बट पीडीआर का प्रॉब्लम यही है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते विद नेकेड आई, कि आपको सिम्टम नहीं पता चलेगा. आई थिंक ऑल डिजीजेस विद डायबिटीज कॉज दिस प्रॉब्लम, यही होती है कि हम नहीं डिटेक्ट कर पाते कि क्या चल रहा है अंदर. विद किडनीज ऑल्सो, आप लाइक अगर आप एक्सट्रीम टेस्ट ना कराना स्टार्ट कर दो, आप प्रॉपर चेकअप ना कराना स्टार्ट कर दो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में सालों साल क्या होता गया, और वो इवेंचुअली फिर आपको लाइक बहुत ही बैड हिट करेगा बाद में. तो आई थिंक मेरा भी वही केस था. द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दिस वाज कि मे बी इट वाज अ वेरी लेट डायग्नोसिस, कि आपको एनपीडीआर भी 6 महीने में हो गया, एंड देन सडनली आपका पीडीआर भी प्रोग्रेस हो गया, क्योंकि उसके अलावा और कोई रीजन था भी नहीं. एंड लाइक मैं अभी एक दो लोग, लाइक दीक्षा से ही मैं बात करी थी जो ग्रुप में है इस हफ्ते, एंड उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर हम रीजन ढूंढने जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे. डायबिटीज इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज. उसके साथ जो होता है वो होता है, इनक्योरेबल है, इनट्रीटेबल, लाइक ट्रीटेबल तो है, इनक्योरेबल, इरिवर्सिबल होती हैं चीजें. सो ऑफ कोर्स पहले कुछ दिनों में इट इज वेरी ओवरवेलमिंग, आपको समझ नहीं आता है कि क्यों हो गया है, क्योंकि आप बाय द बुक सब सही कर रहे होगे कि आपने अपनी HbA1c भी कंट्रोल कर ली, आपने योगा भी कर लिया, आप स्ट्रेस भी नहीं ले रहे हो, you're maintaining that lifestyle, and then you think कि लोग तो यार सालों साल जी जाते हैं डायबिटीज के साथ, why did it have to happen to me, कि बस 6 महीने में मेरे को किसी ने डेथ सेंटेंस सुना दिया कि यू कांट. So there are extreme cases of PDR कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप कुछ चीजें नहीं कर सकते, but those are the negative parts which I would not want to discuss right now. But यही है कि treat करो. I am treating it. I have done lasers. I have done injections now. 1 month का regular treatment हो गया. Actually, I was not in any diabetes group before this, because मुझे लगता था कि my parents are doctors. I have enough information. I have enough to know, and I have a panel of doctors. मुझे जरूरत नहीं है, या time भी नहीं था cope up करने का. तो इतना time में तो मैं समझ ही रही थी बस कि अच्छा 1 साल हो गया है, चलो. माय ब्रदर इज आल्सो डॉक्टर. ही सेड कि 1 साल में तो तू इंसुलिन छोड़ देगी, लाइक वी विल गेट टू दैट पोजीशन. Yes, I am like on just 6 units of insulin, but yes, I am on another chronic illness. So
I think with diabetes, it's always good to have support. It's always good to find people like you. I think दीक्षा को भी मैं Yeah. उस दिन यही बोल रही थी कि she is the first person जिससे मैंने बात करी, who's our age. She's also in her 30s Yeah. and she also got Yeah. it very young. Yeah. कि who's our age and who's told me कि अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ था. And मेरे पास भी कोई रीजन नहीं था. हो सकता है मिस डायग्नोसिस हुआ, हो सकता है लेट डायग्नोसिस हुआ, हमें नहीं पता. पर मेरे साथ भी ये हुआ था और मैंने ऑनेस्टली किसी से बात नहीं करी थी दीक्षा से पहले कि किसी के साथ ये हो रहा हो. आई वाज यार मेरे जैसे पता नहीं लाइक व्हाई डिड इट हैव टू हैपन कि एक 1 out of 100 केसेस. तो फिर डॉक्टर्स आपको ये बोलेंगे कि रेटिनोपैथी नेफ्रोपैथी आर ऑलवेज ऑलवेज हैपनिंग आफ्टर 15 years or 20 years of diabetes or Yeah. in the later years of Right. diabetes 50 And plus or something. actually, her case is I mean, she has been living with it for more than 2 decades, almost I Yeah, think 2 or 3 decades. So your case is like totally, I mean, unique and very strange also because yeah, इतने छोटे टाइम में इतना जल्दी से होना एंड शुगर्स हो सकता है कि सुखमान ये कुछ टाइम पहले से ही हो और वो तब डायग्नोज नहीं हुआ हो. जब डायग्नोज हुआ स्पेशली कोविड के टाइम पर दैट लाइक एवरीथिंग गॉट ट्रिगर्ड yeah, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो टाइप 2 टाइप 1 इन दोनों के ही केसेस इतने बड़े हैं. प्रोबेबली ये एक ट्रिगर रहा हो शायद आपके उसमें भी कि ये एकदम से आपके उसमें आने लग गया. बट आई एम हैप्पी कि आप इसका पूरा अच्छे से उस पे एक होल्ड लेकर चल रहे हो. एंड आई विश there are many other doctors and specialists. अगर आप जैसे मैंने I think you already wrote in the group, तो maybe they can figure it out कि इसका केस का एकदम से इतना जल्दी वो आना. तो ये मैं भी बहुत ही I think probably you are the first one जिसका मैंने सुना है कि अप्रैल में they're saying कि it has reversed and then in June they say कि ये गलत रहा है. या तो वो डायग्नोसिस अप्रैल वाला was not correct or like something just got triggered. yeah. And yeah, but Sukhman, hats off the way you are working around it. And ये स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे सबको समझने की बहुत जरूरत है कि कोई एज और कोई जेंडर कुछ मतलब नहीं रखता है. आपको अगर डायबिटीज डायग्नोस हुई है तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार अपनी आंखों का, अपने पैरों का, अपने जो न्यूरोपैथी नसों का, ये सारे टेस्ट करवाने जरूरी हैं. और ऐसा नहीं ये अवेलेबल नहीं होते हैं. अब ये अवेलेबल हैं, हमें ढूंढना है. और वो तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये सारे टेस्ट होते हैं. बिल्कुल. सो या एंड सुखमन, मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि व्हाट्स एग्जैक्टली योर बैकग्राउंड बिकॉज योर फैमिली बैकग्राउंड इज ऑल डॉक्टर्स सब. सो आर यू आल्सो इनटू अ मेडिकल लाइन? No. So मैं banker हूँ. I work with Citibank. I am in the financial department of stocks and investments and stuff like that. So मेरा बहुत ही लैपटॉप ड्रिवन वर्क था. So obviously like पहले 10 दिन तो मतलब ऐसा था कि अच्छा विजन पे बात नहीं आनी चाहिए, बाकी सब तो फिर हैंडलेबल है. बट आई थिंक इवन फॉर पेरेंट्स बिकॉज आई नो कि T1D के बहुत पेरेंट्स हैं यहाँ पे. एंड मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि चलो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, दे हैव सीन द वर्स्ट एंड दे थिंक कि लाइफ नहीं रुकती क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है जिंदगी में, हमें करते रहना चाहिए. पर मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं आज भी लाइक इवन इफ लाइक आई वाज जस्ट डायग्नोस्ड 1 month बैक, मैं आई एम बैक लाइक मेरे ऑफिस में पूछते हैं हाउ आर यू बैक. आई वाज बैक ऑन द 30th of June बिकॉज ऑफ कोर्स मैं जाती रहती हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट कराती रहती हूँ वहां पे उनके साथ या यहाँ पे जैसे भी मेरे को कराना है, या वो आ जाते हैं जैसे भी होता है. बट लाइफ को रोकना नहीं है. मैं आज भी अकेले मतलब अकेले नहीं, बड़ा फ्लैटमेट, बट मैं अकेले रहती हूँ. आई मैनेज माई हेल्प लाइक असिस्टेंट जो कुक है जो भी हैं, या लाइक इफ योर चाइल्ड हैज बीन लिविंग विद सर्टेन डिजीज फॉर सो मेनी इयर्स, ट्रस्ट देम कि वो कर लेंगे. और किसी भी तरीके उनको रोको मत. मतलब बिकॉज मैं ये कहूंगी कि मेरे डैड तो ये बोलते हैं कि अच्छा यार आज रेटिनोपैथी हो गई है तो हो सकता है कल परसों कुछ भी और भी हो सकता है बॉडी में. डायबिटीज से बहुत कुछ हो जाता है, तो हम हर बार ब्रेक लेके वापस आ जाएंगे
या हर बार अपने करियर को रोक देंगे, तो वो नहीं हो सकता। अब आई एम श्योर आपको आसपास फ्रेंड्स, फैमिली सपोर्ट करने वाली हर जगह मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत दूर चले जाओ और आप ऐसे हो जाओ कि नहीं मैं अपने आप सब कर लूंगा। नो, आई ऑल्सो नो कि आई ऑल्सो नीड पीपल अराउंड। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज, especially when I've just been diagnosed. So it's up to you, मतलब आप 3-4 महीने ब्रेक लेके you wanna take it light and आप करना चाहते हो उसको properly resolve और सब करना चाहते हो, that is definitely a positive reaction also. But हाँ, अगर ये सोच लो कि मेरे को करना ही नहीं है या मुझे अपने बच्चों को भेजना ही नहीं है अपने से दूर, वो रह नहीं पाएंगे या वो कर नहीं पाएंगे, तो वो आप मत सोचना ऐसे। मतलब उनको हमेशा यू हैव टू बी सपोर्टिव कि तुम कर लोगे। तुम लाइक आफ्टर एन एज, मे बी आफ्टर 15 or 16 years ऑफ देयर एज, उनको इतना इंडिपेंडेंट बना दो कि उनको पता है कि उनकी इंसुलिन कैसे बढ़ी है, उनको कैसे उसको लेना है, उनको कैसे दवाइयाँ किस टाइम पे लेनी है। हाँ, यू माई पेरेंट्स स्टिल रिमाइंड मी ऑलवेज और वेक मी अप इन द मॉर्निंग कि चल भागने चल या योगा कर ले या कुछ कर ले। वो दिमाग ऑफ कोर्स देयर आल्सो, वो तो रहते ही है, टेंशन तो रहती है, पर वो रोक नहीं सकते और ना ही वो रोकना चाहते हैं। सो मैं ये भी बहुत देखती हूँ, मैंने देखती आई हूँ ये हफ्ते में कि पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं। करना ठीक है, बट आई फील अगर तुम रोक दोगे उन्हें या उन्हें वो नहीं कर, तो फिर उनके दिमाग में आ जाएगा यार ये तो डिजीज है और मैं लाइक मेरी जिंदगी ऐसे ही रहनी है, तो वो मत करना बिल्कुल। we all know examples of big celebrities and everything जो कर लेते हैं और हम सोचते हैं यार उनके पास तो रिसोर्सेज है, उनके पास पैसे हैं, भी उन्होंने बहुत हेल्प करके रखी होगी। आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन। मेरे पास मेरे को अभी भी कि लगता है कि हाँ मैं इतना पैसा देती हूँ अपनी हेल्थ पे और लाइक अपनी नीड्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो मेरी प्रायोरिटी है और उसकी वजह से ही मैं रह पा रही हूँ। तो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी 20-25 year old कर सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं वही कहूंगी कि सपोर्ट करते रहो, प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी, बट या लाइक ऑल द डॉक्टर्स हैव बीन पॉजिटिव एंड सेड कि हाँ सुपन इट्स इनक्योरेबल, इट्स इरिवर्सिबल, बट एवरीथिंग इज ट्रीटेबल। मैं तो फिर भी आई वेंट टू अ पोजीशन कि चलो मेरी लेजर और इंजेक्शन हो रहे हैं, कुछ लोग तो डैमेज पे जाते हैं, बिल्कुल यूट्रस डैमेज पे चले जाते हैं, बिल्कुल ही नहीं दिखता है उन्हें और फिर उनकी सर्जरी होती है, बट वो भी ट्रीटेबल है। मैंने उसके बाद भी सुना है कि वो जी लेते हैं, मतलब 40-40 years विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, कंट्रोलिंग द डायबिटीज, आंखें ठीक रहती हैं, सब ठीक रहता है। सो all the doctors in the world would say कि हाँ we don't have a cure, there is no cure for anything that happens to diabetes, but everything is treatable in today's date at least. तो वो थिंकिंग हमें रखनी है कि अपना ध्यान अपने ट्रीटमेंट कराते रहो, उसमें कोई चूक मत करना, बाकी तो चलता रहता है फील नाउ। So I think I see a fighter in you, Sukhman, because I mean it's not easy for sure. Type 1 diabetes अपने में ही इतना it's very consuming and sometimes very overwhelming. Mental health इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है and I'm pretty sure Sukhman you might have gone through a very hard time, but I'm very impressed by the way जो तुमने अभी बोला कि भाई हो सकता है इनक्योरेबल हो बट ट्रीटेबल तो है ना, और कब तक उस चीज को ही हम उसका दुख मनाएंगे या उसको जो है सोचते रहेंगे। वी हैव टू कम बैक, वी हैव टू फाइट बैक। एंड अब मैं यहाँ पे जो है लोग अपने डायबिटीज फाइटर्स फैमिली में से, आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेगा सुखमन से? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है आज, और ये स्टोरी बहुत ही मैं कहूंगी कि इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। अगर टेस्ट नहीं करवाए हैं आईज के, अगर टेस्ट नहीं करवाए हैं आपने अपने पैरों का, नर्व्स का, तो जरूर करवाएं, जरूर करवाएं। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, हाँ जी। ये लाडा मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे मुझे, मतलब क्लियर नहीं हुआ। आपने कहा ना कि वो हाँ लाडा जी, जो, तो लाडा का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये फुल फॉर्म समझ लेते हैं। लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, ठीक है। लेटेंट ऑटो इम्यून मतलब थोड़ा आपका जो है ऑटो इम्यून ही है, ये कोई चीज है, वायरस या एनवायरमेंटल फैक्टर, उसी से ही ट्रिगर होता है। पर इसमें क्या है, आपकी इंसुलिन बहुत धीरे धीरे डिप्लीट होती है,
आप टाइप 1 में देखोगे तो वो एकदम से ही खत्म, एकदम आपको सिम्टम्स ही तब आते हैं जब एकदम से खत्म होने वाला होता है। लाडा में आपके बहुत जो रिजर्व है आपका इंसुलिन का, वो धीरे 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 खत्म होने लगता है। और जैसे उन्होंने बताया कि वो टाइप 1 का भी ट्रीटमेंट और टाइप 2 का भी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है धीरे धीरे। मतलब समझ लीजिए टाइप 2 डायबिटीज है, उससे धीरे 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 आपका टाइप 1 की तरफ जा रहे हैं। ये आपका सिंपल वर्ड्स में लाडा है। सुखमन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे? नो, आई थिंक मृदुला आपने बिल्कुल सही बोला कि एक होता है, सो इट्स अ 1.5, जो हम कहते हैं ना 1 और 2, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का जो है इट्स अ 1.5। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे डॉक्टर्स को ये समझ नहीं आता शुरू में। तो हो सकता है हम अच्छे डॉक्टर के पास भी जा रहे हो छोटे शहरों में एंड एवरीथिंग, तो वो डिटेक्ट समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको इंसुलिन पे सिर्फ डाल दें या हम इसको ओरल मेडिकेशन भी दें। सबको होती भी नहीं है, थोड़ी रेयर भी है अभी। और तो मतलब वो सोचते हैं कि हो सकता है टाइप 1 है, हो सकता है टाइप 2 है, एज पे भी फिर डिपेंड कर जाता है। हो सकता है वो सोचते हैं टाइप 2 लेट में होता है, बट टाइप 2 तो आज जल्दी में भी हो जाता है। तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसका टेस्ट सी पेप्टाइड ही है एंड उसके थ्रू पता लग जाता है कि अगर आप बहुत बॉर्डर लाइन इंसुलिन पे हो तो मतलब आपके जो पैनक्रियाज हैं, टाइप 1 में जैसे पैनक्रियाज वेस्टिजियल हो जाते हैं, बिल्कुल एक्ट ही नहीं करते, उनके मतलब काम ही नहीं है कोई। बट इन टाइप 2 आपके पैनक्रियाज इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं थ्रू द लाइफस्टाइल दैट यू हैव मेंटेन, राइट। बट टाइप 1 एंड टाइप 2 मिक्स में क्या होता है, आपके पैनक्रियाज इंसुलिन रेजिस्टेंट है फॉर श्योर, पर वो टाइप 1 की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल डैमेज होने पे जा रहे हैं, पर वो अभी थोड़ी थोड़ी करके इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके ऊपर है अब कि आप उस रेजर्वोयर को, उस स्टोरेज को कितना लंबा चला पाते हो, वो आपके ऊपर है। हो सकता है कि कुछ लोग बिना इंसुलिन के भी चले जाएं, टचवुड। आई आल्सो होपफुली रीच दैट स्टेज फॉर सम इयर्स इन माय लाइफ एटलीस्ट, कि मैं बिना इंसुलिन के हो जाऊं एकदम। बट इवेंचुअली स्टिग्मा नहीं क्रिएट करना है कि इंसुलिन भी अगर डालनी पड़ जाए मुझे अपनी बॉडी में तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो लाडा इज दैट कि आप वन भी हो गए और 2 भी हो गए और आप बीच का करोगे तो आपको बहुत ही समझदारी से उसकी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों तरीके की प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में, तो तभी समझ आती है। आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। इंडिया यस, में और अभी कम होती है। एक्सपर्टीज भी बहुत जरूरी है, सब डॉक्टर्स नहीं समझ पाते हैं इसको। सो कंफ्यूजन बहुत है, कॉम्प्लेक्स भी है, कंफ्यूजन है। और आपको बता दूं मैं, डायबिटीज सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, लाडा, मॉडी, जेस्टेशनल इतनी ही नहीं है। क्लिनिकली 40 से भी ज्यादा तरीके की डायबिटीज है हमारे पास। जो कॉमन आती है ये सारी टाइप आती है। सबसे ज्यादा आपके कॉमन कौन सी है? टाइप 2 डायबिटीज, जो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड है। पर जब आप ऑटो इम्यून की बात करते हो, ऑटो इम्यून का मतलब है आपका कोई, आपके इम्यून सिस्टम में एकदम ऐसा कुछ ट्रिगर हुआ और आपका इम्यून सिस्टम खुद जो है अटैक करने लगता है आपके बीटा सेल्स पे। बीटा सेल्स क्या करते हैं? बीटा सेल्स आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, है ना। तो ये हमें डिफरेंस समझना जरूरी है। कोई आके बोलेगा आपको कि ये दवाई खाने से सब ठीक हो जाएगा या डायबिटीज क्योर हो जाएगी, उनके सामने हाथ जोड़िए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ये आगे कहीं किसी को मत बोलिएगा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता उससे नोबेल प्राइज मिल चुका होता और हम सब जो है अभी इंसुलिन लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। तो और बहुत एक अच्छी बात सुनिए आपकी, देखिए सुखमन के पेरेंट्स भी डॉक्टर्स हैं। उन्होंने ये चीज बोली कि भाई है, फैक्ट है कि क्योर नहीं है, पर और दूसरी मेडिकल कंडीशंस या क्रॉनिक कंडीशंस भी इसके साथ आ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम इसे मैनेज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी और मेडिकल कंडीशंस को आने से नहीं रोक सकते। अगर हमारा लाइफस्टाइल सबसे बेटर हो, हमारा खाने पीने का, सेलिब्रिटीज को देखिए ना, एथलीट्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्यों नहीं पीते? वो तो, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें तो डायबिटीज या और कोई शायद मेडिकल कंडीशन ना हो, तो भी तो वो अपने खाने पीने का और अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रख रहे हैं ना।
तो हमारे लिए तो इट्स लाइक अब आपको बिल्कुल सेलिब्रिटी स्टाइल में अपना लाइफस्टाइल निकालना है, और यही नहीं कि सिर्फ एक वो जो इंडिविजुअल जिसे है डायबिटीज उसे ही करना है, ये तो पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। तो अकेले उसके लिए नहीं आप बनाओगे खाना, अकेले उसके लिए नहीं होगी एक्सरसाइज, आपके पूरे परिवार के लिए। तो डायबिटीज, और मैं आप सबको बता दूं सबसे ज्यादा जो है केसेस आने शुरू हो गए हैं, और सबसे ज्यादा इसका कंसर्न भी है अब कि इतने एकदम से कोविड के बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं हमारे यहाँ, इंडिविजुअल से लेके फैमिली, फैमिली से कम्युनिटी, हमारे पूरे ओवरऑल जीडीपी, इकोनॉमी, सब पे असर पड़ता है। यस, सो एक कोई क्वेश्चन, एनीथिंग, कुछ पूछना चाहेंगे आप में से कोई भी? जयंत जी ने पूछा, और कोई? मृदुला, मैं संध्या बोल रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन था सुखमन जी से हाँ जी। कि जैसे इनकी शुगर हाई आती है तो इनको कैसे पता चलता है कि मेडिसिन की डोज बढ़ानी है या इंसुलिन की डोज बढ़ानी है? हाय संध्या जी। हेलो। एक्चुअली सही बताऊं तो नहीं पता चलता। तब वो होता है कि मैं थोड़ा उसको लाइक 6-7 दिन मॉनिटर करती हूँ। मैं भी पैच पे थी काफी टाइम। अभी मैंने आई थिंक उतारा है, जब मेरी HbA1c नॉर्मल आई थी तब मैंने पैच उतारा है। तो मुझे उससे एक तो पता चलता था, और क्या डोज बढ़ानी है, कौन सी दवाई बढ़ानी है, उसी के लिए मेरे को डॉक्टर को विजिट करना बहुत जरूरी हो जाता है एवरी 3 मंथ्स। और मैं तो अपने केस में सोचती भी हूँ कि जैसे 3 महीने पहले मेरी ग्लिंडा चल रही थी, आज के टाइम मेरी डापा चल रही है, तो मेरी मेरी दवाइयाँ बदलती रहती हैं, क्योंकि मेरी बॉडी रिएक्ट भी बहुत डिफरेंटली करती है। आप, मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं शायद इस पे ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगी। अभी भी समझ रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी इंसुलिन बीच में कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। तो मैं अभी खुद उस चीज को समझ रही हूँ। मेरे पास भी एज सच कोई जवाब नहीं है कि दवाई से ही कंट्रोल हो रहा है या इंसुलिन से कंट्रोल हो रहा है। बट जो जितना मैं समझ पाई हूँ कि अगर मेरी शुगर ज्यादा आ रही होती है तो मैं उसको फिर मॉनिटर करती हूँ ज्यादा। अगर सुबह ज्यादा है तो मैं रात को मैंने क्या खाया है या रात को मैंने क्या दवाई ली है उसको मैं मॉनिटर करती हूँ। मैंने एकदम अगर 2 यूनिट रात को मैं ले रही थी अभी इंसुलिन थोड़ा टाइम पहले तक, वो मैंने छोड़ी, तो उससे मेरा ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ गया। तो फिर मैंने हफ्ता उसको मॉनिटर किया, फिर देखा कि अच्छा दवाई से सिर्फ कंट्रोल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इंसुलिन दोबारा डाल दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए उसमें। मैं इंसुलिन को वो नहीं लेती कि कोई स्टिग्मा है इसके अराउंड, इंसुलिन हेल्प ही कर रही है मेरे को तो। और इतना भी मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, मुझे ये भी डॉक्टर्स ने बोला था कि फर्स्टली आप ज्यादा हाइपर रखते हो, ज्यादा मतलब 300 नहीं, बट अगर आप 200 तक भी आ रहे हो तो चल जाता है। क्योंकि मैंने इतना फास्ट कंट्रोल किया 12 से 5.5। कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है, हो सकता है गलत भी है, कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि उसकी वजह से भी थोड़ा आई पे इम्पैक्ट पड़ता है। सडनली गोइंग हाइपो, हाइपो नहीं है बट सडनली गोइंग सो मच कंट्रोल also causes a little problems in your body. You have to be very, diabetes है ही moderation का खेल। so अगर आप moderately उसको थोड़ा थोड़ा करके आप मैनेज करते रहो, so I think वो ज्यादा इजी है। अगर एकदम आपकी शुगर बढ़ रही है तो डोंट पैनिक, आई वुड सजेस्ट। हाँ 400 बढ़ गई तो पैनिक, बट अगर आपकी एकदम 250-300 भी जा रही है तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन टू पैनिक। अब उसको 1 दिन दो, 2 दिन दो, हो सकता है कि कुछ खाने की वजह से हो। एकदम नहीं सोचना कि दवाई बढ़ा देते हैं, इंसुलिन बढ़ा देते हैं। मैं सोचते थे वो, मेरे डैड ने एकदम मना कर दिया था वो चीज करना कि मैंने एकदम मे बी 16 से 10 करी थी जब इंसुलिन, तो मेरी शुगर ज्यादा आने लग गई थी ऑब्वियस रीजन कि आपने इंसुलिन कम करी है। बट फिर मेरे को समझ आया कि ऐसे एकदम नहीं हम बढ़ा घटा सकते। यू वॉच इट फॉर अ वीक, फिर भी अगर आपको ज्यादा लग रही है, आपके खाने के रीजन से भी हो सकता है, फिर भी अगर आपको ज्यादा लग रही है देन यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड देन से व्हाट ही सेज, देन डू व्हाट ही सेज। आई थिंक संजय जी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था, और डेफिनेटली मतलब जब आपकी शुगर्स बढ़ती हैं तो या तो आप इंसुलिन से उसे कंट्रोल में एकदम इमिडिएटली लेकर आ सकते हैं। ओरल मेडिकेशन से आप वो नहीं करते हैं काम। ओरल मेडिकेशन से आप लेंगे और वो एकदम से आपकी नीचे ले आएगी इंसुलिन की तरह, वैसे काम नहीं होता है। तो मोस्टली यहाँ पे डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं जो एकदम से शुगर स्पाइक ना करे, और डोजेस भी हमें उसी हिसाब से सेट करनी पड़ती हैं। तो यस।
एनी अदर क्वेश्चन? मृदुला, मेरा एक क्वेश्चन और है जयंत जी से। जयंत जी से, हाँ जी जयंत जी, हाँ, आप हैं यहाँ पर? जयंत जी, हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा मुझे, 2 मिनट, थोड़ा ऑफिस में 2 मिनट हाँ उसमें जी, आ रहा हाँ ओके हाँ ओके। श्योर। मृदुला, मैं इनसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे इन्होंने कहा उनकी डॉटर, तो उन्होंने मिलेट्स पे वो स्विच किए थे, मिलेट स्विच किए, तो मैं वही पूछना चाहती थी, फूड आइटम्स क्या क्या ये मिलेट्स में देते हैं, और ये अच्छा ग्रुप में शेयर करें। अच्छा यस सॉरी जी, अब आप पूछिए संध्या जी। सॉरी सॉरी। हेलो सर, जी जैसे आपने अभी बताया आपने अपनी बेटी के लिए मिलेट स्टार्ट किए थे इसको डाइट में, जी। तो आप क्या क्या देते हैं मिलेट्स में? हम लोगों ने क्या किया कि जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, एक डॉक्टर अली साहब का, कि 5 बेस्ट अनाजेस होते हैं, रागी, कोदो, कुटकी, इस टाइप वाले। तो वो मैंने मंगवाया, और प्लस मैंने ये पतंजलि है हरिद्वार में, वहाँ उन लोग के भी प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो चूंकि हमारे अवेलेबल नहीं था ये आटा वाटा कैसे बनाए, तो किसी ने कहा कि अभी थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कीजिए। मैं एक्चुअली एम्स है रायपुर में यहाँ पर, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि आप मिलेट्स पे जाइए, पहले बेटी का डाइट कंट्रोल कीजिए, चॉकलेट, चावल, ये सब बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया उसके डाइट में, और वो धीरे 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 करके अभी उसको हम लोग या तो सलाद देते हैं, वेजिटेबल्स और मिलेट्स के वो चिले, या उसी से कभी कोई चॉकलेट बना लेते हैं, चॉकलेट इन द सेंस कि मिलेट्स के ही ऐसे कुकीज टाइप के बना लेते हैं घर में। तो हमने उसको पूरा मिलेट्स पे लेके आया धीरे धीरे। तो शुरू में तो वो बहुत डिनाई करती रही कि नहीं खाना ये सब, अभी जाके लगभग लगभग पिछले 1 महीने या 1.5 महीने से वो खा रही है। तो हमने ये देखा कि खाने से उसका शुगर लेवल थोड़ा डाउन हुआ, और उसको हम लोगों ने एक्चुअली, वो स्विमिंग करती थी, तो स्विमिंग खैर अभी बंद करा दी फिलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा था। साइकिलिंग, और मैंने उसको अभी एक योगा, योगा तो खैर बच्चे कर नहीं पाते, बस इतना ही बस मैंने किया, और कुछ नहीं। लेकिन वो कई बार अगर जैसे जैसे एक दिन बर्थडे में उसने केक खा लिया था, स्कूल में उसने चॉकलेट खा लिया था, तो वो 300 प्लस चला गया था उसका शुगर। तो हम्म अभी ऐसा भी होता है उसके साथ में। तो मिलेट्स हम्म अभी चालू किए हम लोगों ने, हम्म हम्म। स्पेशली उसमें से रागी, रागी ज्यादा खाती है वो, कोदो कुटकी का थोड़ा सा कम हो सकता है। बट सर रागी वही से भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आई थिंक इसका रागी का भी हायर साइड पर है। एक बार आप ये चेक करें, क्योंकि मिलेट्स भी ऐसा नहीं है, उसमें भी कार्ब्स होते हैं और शुगर वो भी स्पाइक करेंगे। मैं इसलिए जयंत जी बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे सी पेप्टाइड की रिपोर्ट जो है ना जी पूरी एक बार वो भेजिएगा। जी और है ना, अगर सेंसर एक बार आप लगा सके बच्चे को, तो वो भी एक अच्छा इंसाइट रहेगा, हमें देखने देखने को मिलेगा कि आखिरकार खाने से कितना उसका शुगर कितने हाई तक जाता है लेवल तक, और इंसुलिन ना दिए बिना ऐसा कितना मैनेज हो पाता है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन देना पड़ता, कभी कभी देना पड़ जाता है ऐसा। नहीं तो पर ये तो हमें थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा इसके बारे जी में कि कैसे इसको सेट करा जा सके, या कोई ऐसी इंसुलिन दूसरी यहाँ पे लगा सके, या बेसल इंसुलिन यानी कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है अगर वो देते हैं, बेसल इंसुलिन यानी कि लॉन्ग एक्टिंग आपकी लैंटस हो गई, ट्रेसिबा हो गई, इस तरीके की इंसुलिन, ये आपका जो है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है शरीर की इंसुलिन की, उसे पूरी करता है ये। और ये पीछे बैकग्राउंड में आपकी चलती रहती है। आपके हो सकता है कि यही लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत पड़े और शॉर्ट एक्टिंग की शायद ना पड़े, पर ये एक बार आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। इंसुलिन बिल्कुल मत छोड़िए। जी, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा, नहीं छोड़े, इंसुलिन तो रखे ही रहते हैं साथ में, हाँ, पर हम लोग क्या करते हैं कि सुबह उसको मेथी पानी दे देते हैं। उससे उससे बहुत कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और ये लंबे टाइम तक नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर शुगर्स फ्लक्चुएट कर रही हैं, जो आपको ग्राफ में दिख जाएगा, जो मैं सेंसर बोल रही हूँ, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से है, और रिपोर्ट अच्छी से निकल के आ जाएगी उसमें। मैं यस अभी मैम। इस कॉल के बाद ही आपसे डिस्कस करती हूँ इसके बारे में, एंड आगे बढ़ के इसको समझना जरूरी है इन डेप्थ कि बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके से और नुकसान ना हो। यस जी, मैम। है ना?
सर जी ये जो सर। आप मिलेट्स के हाँ। रेसिपी आप बनाते हैं तो हमारा एक ग्रुप है, उसमें प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जयंत जी आपकी वाइफ को भी आप ऐड करिए उसमें, और वो जो हमारा जो ग्रुप है जिसमें स्पेशली सिर्फ खाने के बारे में डिस्कस हम लोग अच्छा नहीं करते हैं। बनाते हुए, बहुत बेकार रहता है टेस्ट में। अरे सर, ऐसा नहीं है, हम सब जो है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई खाना बनाते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए, और इस चीज को बिल्कुल दूर रखिए अपने मतलब हम उससे। लोग सीख रहे हैं, ऐसा कह सकते हो आप लोग कि सर हमें 4 साल हो गए हैं, हम भी अभी हाँ, सीख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जयंत जी ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए आप, ठीक लेकिन है। बेटी पसंद नहीं करती हमें बनाते उसको, लेकिन क्या करें, उसके बोलते खा ले करके, तो फिर बाद में मल्टीग्रेन आटा कई बार देना पड़ जाता है, लेकिन अभी खा तो रही है वैसे पता। कोई बात नहीं, आप डिस्कस करिए, क्या पता आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए, जी जी है ना। बिल्कुल। आपको क्या पता वो और अच्छे से वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाए कुछ आपके लिए। तो ये क्या होता है, जब हम अपना शेयर करते हैं तो हमें मिलता भी उतना ही है। अगर हम सिर्फ, मैं अगर आपको शेयर करती रहूंगी, आप चुप रहेंगे, वो कुछ फायदा ही नहीं होगा। इसी तरीके से आप अगर कुछ शेयर करते हैं, या तो मैं आपको इनपुट्स दूंगी, या मैं बोलूंगी कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये हम मुझे भी ट्राई करनी चाहिए और सबको ट्राई करनी चाहिए, है ना, यही हो सकता है। तो एक फैमिली की तरह है हम, और फैमिली में जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, हम ये चीज शेयर नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब तक हम सबको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं, है ना। तो हम सब जो जुड़े हैं वो किसी एक रीजन की वजह से जुड़े हैं। नहीं, मैंने भी ये सारी चीजें सीखने के लिए, मैं भी जब से उसको डायग्नोस हुआ तब से छुट्टी पे, तभी भी जस्ट ज्वाइन किया लास्ट वीक मैंने ऑफिस। और मेरी वाइफ ने तो 1 साल की पूरी लीव ले ली ऑफिस से, है ना, कि जी। प्रॉब्लम हो रही थी, तो घर में कोई था नहीं मैनेज करने के लिए। ये सारी डिशेस अभी हम लोग यूट्यूब से देख के या थोड़ा बहुत ऐसा सीख रहे हैं कि और कुछ। ये तो अब आप देखिए, यहाँ पे तो सब ग्रुप्स में, अब आपके इस ग्रुप में जो है, मैं आपको ऐड कर लूंगी उसमें, अगर नहीं है आप उसमें, जो है आप ये डिस्कस करेंगे तो आपको जो ढूंढना भी पड़ रहा है, हो सकता है वो आपको ऑटोमेटिकली सब लाकर दे दें, है जी ना। जी जी तो ये आप अपने तक मत रखिए, अब है बारी शेयर करने की, है ना। जी अपने तक नहीं रखना है, कुछ भी हो, चाहे रोने का भी मन कर रहा है, तो बस दिल को हल्का करना है हमें, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, और शेयर करना है, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है। और मैं तो आपको बता दूं, मेरे को तो 30 साल हो चुके हैं, 4 साल की थी मुझे तब से है टाइप 1 डायबिटीज, 30 इयर्स। तो आपके साथ में मैं भी हूँ, और भी ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं 30 साल से भी ज्यादा जो इसके साथ जी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्ची जो है लाइफ यहीं पे खत्म या कुछ ऐसा ना, बस खुश रहे, और ये देखिए कि क्या बेस्ट कर सकते हैं हम, है ना। और सुखमन ने आज बहुत ही बढ़िया एक मैसेज मुझे भी दिया है कि पॉजिटिव रहना जरूरी है। भाई देखो, सोल्यूशन आसपास ही है, और है, ये चीज तो पक्का है ना। बस उस सोल्यूशन को किस तरीके से हमें अपनी लाइफ में लेकर आना है, वो ढूंढना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच सुखमन, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। आई थिंक बहुत ही मोटिवेटिंग थी, और बहुत सारी चीजें तो मैं खुद भी सीख रही हूँ। एंड मैं तो चाहूंगी कि अब हम साथ में मिलके, स्पेशली आइज के ऊपर, हम इसका कुछ करें एक साथ मिलके। हमारे पास अंशिता जी तो है ही खुद, यू नो। एंड अंशिता जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगी यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बस मैंने ग्रुप में भी उस दिन वही लिखा था जैसे सुखमन ने ऑलरेडी अपना शेयर किया। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि जरूर से जरूर आई टेस्ट कराएं एवरी ईयर, रेटिना चेकअप, डायलेटेड। एंड जो नए डायग्नोज हुए हैं उनके लिए मैंने लिखा था कि एज सून एज यू आर डायग्नोज्ड, गो फॉर योर रेटिना चेकअप ASAP। जितनी जल्दी हो सके अपना रेटिना चेक कराएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता ना कि कब से हमारी शुगर हाई रह रही थी, एंड देन एकदम से डायग्नोसिस के बाद फिर ये लगता है कि अरे कैसे रेटिना इम्पैक्ट हो गया। डायग्नोसिस तो अभी हुई है, तो डायग्नोसिस से फर्क नहीं पड़ता वो कितने टाइम से शुगर हाई चल रही थी और कितने टाइम से इम्पैक्ट कर रहा था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। सो डायलेटेड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पर एक साल में एक बार एनफ है कराना, क्योंकि वो साल में एक बार की एग्जामिनेशन से ही समझ में आ जाता है कि वेदर रेटिना इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर इम्पैक्ट हो रहा होता है तो डॉक्टर अपने आप फिर बता देते हैं कि देन आपको शायद 3-3 महीने पे ही आके कराना पड़ जाए। सो अगर इफ देयर इज नो साइन एट ऑल तो ईयरली वंस इज एनफ। यस अदर देन दैट मैं जस्ट एक बिकॉज अभी मैंने वो यूज करना स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने को है। आई वाज थिंकिंग कि जब मैं अपने फुल्ली श्योर हो जाऊंगी तभी मैं ग्रुप में लोगों को बताऊंगी। सो एक लिटिल जॉयज बोल के कंपनी है, एंड लिटिल जॉयज के गमीज आते हैं बच्चों के लिए, मल्टीविटामिन एज वेल एज उनकी आई गमीज है। सो क्योंकि हम आँख की बात कर रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग स्पेशली फॉर दोज आई गमीज। एक गमी छोटी सी आती है, वो देयर इज नो एडेड शुगर इन इट। दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड, उसको बहुत टाइम भी नहीं हुआ है इस प्रोडक्ट को आए हुए, तो मैंने वो पहले ट्राई किया अद्वैत के साथ। शुगर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट आई गमी इज कि उनकी आई गमी में एक ल्यूटामैक्स 2020 बोल के एक एलिमेंट है, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं। ल्यूटामैक्स बेसिकली क्या होता है, हमारे सबके रेटिना पे ल्यूटिन बोल के एक एलिमेंट होता है, जो आजकल के डिजिटल डिवाइसेस से, जो हमारी मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब से एक रेज आती है जो ल्यूटिन को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है। और हमारे सारे बच्चे आजकल स्मार्ट डिवाइसेस के सामने रहते ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मोबाइल के देखते हैं बच्चे, टैबलेट्स भी यूज करते हैं। सो ल्यूटिन एनीवेज इम्पैक्ट होता रहता है बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, और हमें अपने अपने रेटिना को वैसे ही हेल्दी रखना है क्योंकि हम डायबिटिक भी हैं। तो ल्यूटामैक्स जो एलिमेंट है वो बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ल्यूटिन बॉडी में देता रहता है। तो जो ल्यूटिन हमारे डिजिटल डिवाइस से इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो उस गमीज के थ्रू एज अ सप्लीमेंट मिलेंगे। बेसिकली सब कुछ सप्लीमेंट है, जैसे हम विटामिन का सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें ल्यूटिन का भी कुछ सप्लीमेंट मिल जाए, क्योंकि ल्यूटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली वो मैक्यूला पे है एंड इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ऑल द डिजिटल डिवाइस एंड द डिजिटल स्क्रीन। सो ये गमी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, लिटिल जॉयज का मैं लिंक भी डाल दूंगी। आई गमीज बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, एक गमी एक दिन के लिए। एंड जस्ट टू शेयर, एक्चुअली अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, बट मृदुला जी आपको भी नहीं बताया था, मैं भूल गई थी। मैंने उनको मेल भी लिखा है कि हमारी कम्युनिटी है, उसके लिए अगर आप कुछ डिस्काउंट निकाल सकते हैं, तो बहुत बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटिक हैं, और आई गमी विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम. So I'm just waiting if they are ready to collaborate and give certain discount for our community. So I've already written to them and देखते हैं अगर कुछ ऐसा मिलता है तो it will be very good, because ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। आप ढूंढेंगे भी तो आपको शुगर फ्री आई गमीज नहीं मिलेंगी। So this is the only eye gummy which is available right now and it's good. आप म्यूट पे हैं। Yeah, absolutely. And I think ये तो बहुत अच्छी चीज है, बड़े भी ले सकते होंगे आई होप। तो मैं भी डेफिनेटली बड़े भी ले ये मुझे भी सीखने को मिला। तो लेट्स हैव अ सेशन एक अच्छे से डॉक्टर के साथ, हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ एक अच्छा सा सेशन भी रखते हैं, और इसके अराउंड स्क्रीनिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। Yes, तो yes. जो भी डॉक्टर हमें बेस्ट यहाँ पे मिलता है, हम उनके साथ दिल्ली में जो है अपना स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेट्स हम दे देंगे जिससे कि इस डेट पर आए एक पर्टिकुलर ग्रुप और वो अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत लोगों को मुझे पता है इस ग्रुप में, अपनी फैमिली में बहुत लोगों ने नहीं करवाए हैं टेस्ट। तो हमें ये चीज तो लेकर चलनी ही है। एंड would request Anshita and Sukhman to take lead on this, and how can we advocate better for the whole community. We have to work around it. तो मैं definitely discuss करती हूँ आप दोनों से ये चीज। एंड आई थिंक निर्मला जी, मुझे एक और चीज मुझे ऐसे दिमाग में आई कि जैसे अंशिता जी ने बोला कि जैसे उन्होंने बोला कि जैसे ही आप डायग्नोज होते हो ASAP अपने सारे टेस्ट कराओ, जो भी रिलेटेड चीजें होते हैं, आई हो गया, पैर हो गया, या स्पेशली किडनीज, मतलब किडनीज भी बहुत इफेक्ट हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट अगर हमें उस टाइम ही बोल देना, क्योंकि उस टाइम हाँ ऑफकोर्स उनके दिमाग में होता है कि यार इससे पहले शुगर कंट्रोल कराओ। मेरा काम ये है एज अ डायबिटोलॉजिस्ट कि मैं इसको सबसे पहले इंसुलिन चढ़ाऊं, शुगर कंट्रोल करूं। पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं, इसको शुगर पहले कंट्रोल करनी है एंड एवरीथिंग। यस, आई एग्री विद दैट कि हाँ वो तो करना ही चाहिए, बट उस टाइम अगर मुझे किसी पेरेंट्स बोलते हैं, हम ज्यादा नहीं सुनते, बट अगर हमें कोई डॉक्टर आगे से स्ट्रिक्टली बोलता है ना कि नहीं तूने अपनी आज चलो हफ्ता हो गया इंसुलिन पे है, शुगर कंट्रोल कर ली, 8वें दिन जाके ये चेकअप कराना ही कराना है,
Yeah. तो वो आई थिंक कोई इतना फॉर्मली नहीं बोलता, हमारी डॉक्टर कम्युनिटी में भी कोई इतना फॉर्मली नहीं बोलता अनलेस आपके खुद के कोई फैमिली में ना हो। Yeah. तो आई थिंक एज अ कम्युनिटी हमें ये मैसेज स्प्रेड अक्रॉस करना चाहिए फॉर श्योर कि Yeah. जैसे ही आप डायग्नोज हो रहे हो टाइप 2 और टाइप 1 और यू नो एनी टाइप ऑफ डायबिटीज आप डायग्नोज हो रहे हो, पेरेंट्स को हमें अवेयर करना चाहिए कि हो सकता आप उस टाइम की वेट मत करो कि आपको हो जाए, आप Yeah. पहले ही उस साल में यू नो सारी एक बार करा लो ताकि आप तो एटलीस्ट पिक्चर में क्लियर हो कि हाँ भाई मुझे इतना है, इतना अभी होगा शायद बाद में बट मुझे इतना हो चुका है। तो True. हाँ हर आई थिंक आई के लिए हम एडवोकेट कर रहे हैं अभी क्योंकि वो हो चुका है मुझे, सो आई कैन मोर एक्सप्लेन ऑन दैट, बट आई एम श्योर कि और भी अनयूजुअल केसेस होते होंगे, किसी की किडनीज, किसी के दांत, किसी के कुछ इफेक्ट हो चुका होगा एंड आई थिंक जैसे केसेस और बाहर आएंगे जैसे जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आई एम 25 और मैं इंस्टाग्राम भी बहुत यूज करती हूँ, तो मैं उस पे भी मतलब T1D T2D इस सब के बारे में आपको फिर भी बहुत पेजेस, बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत ग्रुप्स जो लड़ रहे हैं इंसुलिन के लिए, बट मुझे एक भी मतलब रेटिनोपैथी के ऊपर एक्सेप्ट फॉर द आई केयर सेंटर्स, एक्सेप्ट फॉर द Yeah. आई डॉक्टर्स, Yeah. मुझे नहीं दिखा कि कोई डायबिटिक भी लड़ रहा हो इसके लिए कि अच्छा तुम्हें रेटिनोपैथी भी हो सकता है, ये चार जैसे एंजियोग्राफी में बहुत क्लियरली लिखा कि ये पहले एनपीडीआर होता है, एनपीडीआर 2 होता है, फिर 3 Yeah. स्टेज, फिर 4 स्टेज, nobody knows, मतलब अगर आप सोशल Yeah. मीडिया पेजेस पे जाओ nobody knows, especially the early parents also who's in their 30s, उनको भी नहीं पता होगा। So I think ऐसा कुछ भी हम more advocation कर सकते हैं कि okay, you've controlled your sugar, now if you've gotten a disease, no reason to panic again, we are going to control that also. So वैसा कुछ we can like No, maybe definitely. start. Let's think around it and work around it. Yeah. And जरूरी है क्योंकि और अच्छी चीज है, स्टोरीज जब आती हैं तो और लोगों को समझ में आता है, इस चीज को रिलेट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली let's talk about it and take it forward. Yes. Yes. Okay then, take care, have a great weekend. आप जो दिल्ली के आसपास है अपना बारिश का मजा लीजिए, ज्यादा पकौड़े मत खाइएगा, और हैप्पी मॉनसून, हैप्पी वीकेंड। नेक्स्ट सैटरडे 12 बजे फिर से मिलेंगे। ओके, टाटा, Okay. बाय बाय, Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. बाय। Thank you, ma'am. Thank you so much.